राधे राधे। जय श्री राम जी की। कैसे हैं? तो उम्मीद है आप हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और जहाँ भी रहिए हनुमान जी की भक्ति भाव करते रहिए। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम संकल्प लेते हैं तो उसका भी कोई कारण होता है, कोई वजह होता है। जब हम संकल्प लेते हैं, बिना वजह से कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो फ्रेंड, संकल्प लेने के लिए क्या क्या लेना चाहिए आपको, कैसे लेना चाहिए और किस नियम का पालन करना चाहिए, कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए। जो गलती आप कर बैठते हैं उससे आपके संकल्प विधि जो है नहीं पूरा होती है, वो पाठ नहीं पूरा होती है, जो आपको बीच में रुकावट आ जाता है। तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी सामान आपको रखना है, सामग्री इकट्ठा करना है। तो फ्रेंड, आप तो पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो आपको पता ही होगा कि हर एक पूजा में पुष्प लगता है। आप पुष्प ले सकते हैं, एक लोटा जल ले सकते हैं, प्रसाद में जो भी प्रसाद आपके पास है अवेलेबल उसको ले सकते हैं। ज़्यादा है तो भी लीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक लोटा जल लेकर भी भगवान को बुलाएंगे ना, भगवान आपके भक्ति स्वीकार करेंगे, आपके मन के बातें वो सारे सुनेंगे। जो आप एक लोटा जल से संकल्प लेकर के पूजा करेंगे, तो बस मन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, अंदर कोई भी कल छपट नहीं होना चाहिए। बस मन शांति लगा करके एक लोटा जल लेकर के, अगर जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो जल भी शक्तिशाली होती है। जितनी शक्तिशाली आपका कोई 36 भोग लगाने से नहीं होता है, उतने शक्तिशाली वो एक लोटा जल होता है जब आप ध्यान दे करके मन से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। और फ्रेंड, एक और प्रश्न उठती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जितने पूजा पाठ करते हैं उतने हमारे साथ गलत ही होता है। हमारे घर में जितने भी पूजा पाठ करते हैं और क्लेश बढ़ता जाता है, लड़ाई झगड़े होते जाता है, जहाँ तक खुशी रहने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड, हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब हम पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट किए थे पढ़ना, पूजा पाठ करना, खुद हमारे साथ ऐसा हुआ था। बिल्कुल भी जब पूजा पर बैठते थे तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पूजा जब तक करते थे उतने टाइम तक मन शांति रहता था, उसके बाद से फिर बेचैनी सा छा जाता था। ऐसे करते करते और घर में और ज़्यादा कलेश। तो ऐसे क्या होता है ना, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये हम अनुभव किए हैं। तो फ्रेंड, ऐसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब ऐसे होता है ना तभी आपको एक संकेत मिलता है। और कैसा संकेत मिलता है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो सारे हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के दूत है ना, वो सारे अपने शक्ति से अपने पास खींचते हैं, अपने घर से मैंने भगाने की कोशिश करते हैं। उतने समय तक वो खौजिया जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो घर में और ज़्यादा वो क्लेश होता है। तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था तो शायद आपके भी साथ मतलब हुआ होगा, चाहे होता होगा। तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर जो नहीं हुआ होगा तो और अच्छा है, होता होगा तो भी नहीं घबराना है। तो फ्रेंड, ये दूसरा बात हो गया इस सवाल के बारे में। तीसरा बात ये होता है कि वो कौन कौन सी हम गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमारे संकल्प में रुकावट आ जाती है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो ये बात भी सही है, इच्छा क्यों नहीं पूरी होती है? क्योंकि हम दूसरे के बहकावे में आकर के संकल्प ले लेते हैं, उसके नियम, उसकी विधि कुछ भी पता नहीं होती है, और हम पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमको पता नहीं होती है कि हमको कितना बार पाठ करना है, कब करना है, कौन सा पक्ष में हमको संकल्प लेना है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं। आपको कभी भी संकल्प लेना है शुक्ल पक्ष में लेना है, अंधेरिया रात है जब होता है ना, उसमें मंगलवार शनिवार को ले सकते हैं, और ज़्यादा ज़रूरी है तो किसी भी दिन को आप पूजा शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो बात नहीं है, ठीक है। और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। सूर्य उदय होने से पहले आपको बिस्तर त्याग देना है। नहा धोवा करके अच्छे से वस्त्र पहन करके साफ सफाई से हनुमान जी की पूजा पाठ करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल प्रसाद हो, एक दीपक है, एक लोटा जल है। अगर एक लोटा जल में आप भगवान को खुश रखना चाहते हैं तो अपना मन को शांत रख करके पूजा कीजिएगा। आपकी वो इच्छा पूरी होगी, वो इच्छा पूरी होगी कि जो आप नहीं सोचे थे। क्योंकि आप करके देखिए, जब तक भगवान से प्रेम रखेंगे ना, भगवान आपको स्वयं भक्ति स्वीकार करते हैं और करेंगे। और हनुमान जी तो संकट हरने वाले हैं, संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे कहीं भी सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। और आपके घर में ऐसा कुछ चल रहा है माहौल, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, कर्जा, जितने भी माहौल चल रहा है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा जल्दी आपको छुटकारा मिलेगी।
और आपको जितने दिन तक संकल्प लेना है लीजिए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको नियम विधि से करना है, ठीक है। साफ सफाई का ध्यान रखना है। ये सब ध्यान रखेंगे ना तो बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सीताराम का जाप कीजिए, और सबसे लास्ट में जो बजरंग बाण होता है उसको पढ़िए। ज़्यादा आवश्यकता है तो उसको पढ़िए, क्योंकि जो बजरंग बाण पढ़ता है ना उसके कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हो गई है। अगर जो हमारी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। और ये जो रुद्राज का कंगन देख रहे हैं ना, ये हम खुद अपने हाथ में पहनने के लिए लिए हैं। तो आज हमने भगवान को पहले अर्पित किए, उसके बाद से हम खुद पहनेंगे। और यहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद हम ले रहे हैं, दिया माता को भी आशीर्वाद ले रहे हैं, सभी देवी देवता का आशीर्वाद लेकर के हम पूजा हमारा ख़त्म हो गया। और आपको भी ऐसे ही करना है। आप अपने मंदिर में कीजिए, चाहे हनुमान जी के मंदिर जाकर कीजिए, लेकिन ऐसा पूजा पाठ आपको बिल्कुल भी करना है। और ये जो 1 लोटा जल आपको बता रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, अगर संकल्प लिए हैं तो 7 दिन तक संकल्प लिए हैं तो उसको 7 दिन तक आपको यूज नहीं करना है, उसके बाद से आपको यूज करना है। अच्छे बोतल में रख दीजिएगा, और जिस काम के लिए आप संकल्प लिए हैं उस काम करने जाइए तो ये जल को उपयोग करके जाइए, इस्तेमाल करके जाइए। खाइए, चाहे देह पर छिड़काव कीजिए, चाहे स्नान कीजिए, मतलब करके जाना है। और संकल्पित जल में 1 सिक्का 1 लौंग होना चाहिए। आपको वीडियो में पूरा दिखाई दिया है, देख कर के आप उस नियम से कर सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राम जी की।